Hello friends, in this video we are going to study nucleic acid synthesis inhibitors. So here basically these inhibitors, they will inhibit either the DNA replication enzymes or the RNA polymerase. Okay. So they will inhibit replication और transcription. So यहाँ पे जो सबसे पहला है DNA replication inhibitor जो है वो है क्यूनोलोन्स. ठीक है, दे हैव 4 क्यूनोलोन रिंग. तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है नैलिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोक्यूनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड ऑफ्लॉक्सिन. ठीक है, सो ये जितने भी हैं क्यूनोलोन कैटेगरी, व्हाट दे डू, दे इनहिबिट द डीएनए गायरेज जो कि टोपोआइसोमरेज 2 होता है. तो अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा टोपोआइसोमरेज का क्या फंक्शन है. तो ये एक स्ट्रेन को रिलीज़ करता है. ठीक है, तो ये जो टोपोआइसोमरेज है तो इसकी जो ए सब यूनिट होती है, गायरेज ए सब यूनिट, जो कि एटीपीएज एक्शन शो करती है, ये उससे बाइंड करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं. क्योंकि ये क्लास 2 के टोपोआइसोमरेज हैं तो ये इन्हें एटीपी की ज़रूरत होती है, तो ये एटीपीएज डोमेन को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं. ठीक है, और ये जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं एंट्रिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं ना, उनके लिए इफेक्टिव होते हैं. ई कोलाई, क्लेब्सिएला, सूडोमोनास एंड ऑल. और मोस्टली यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं ये क्यूनोलॉन्स. ठीक है, और ओरली इफेक्टिव होते हैं. एक और डीएनए गायरेज इनहिबिटर है जो कि क्यूनोलोन कैटेगरी का नहीं है, बट इसका केमिकल नेचर कुछ अलग है, जिसको नोवोबायोसिन कहते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज की गायरेज बी, ठीक है, बी सब यूनिट को इनहिबिट करता है. एंड गायरेज बी इज़ द कैटालिटिक सब यूनिट. तो जो मेन रिएक्शन करवाता है वो ये सब यूनिट करवाता है. ठीक है, तो ये उसको इनहिबिट करते हैं. तो ये थे आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. अब हम पढ़ेंगे मेटाबोलाइट इनहिबिटर्स. ओके, तो सेल में बहुत डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो उनके लिए जो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स यूज़ होते हैं ना, तो देयर आर मैनी ड्रग विच एक्ट एज एंटी मेटाबोलाइट्स. मतलब वो इन मेटाबोलाइट्स को ब्लॉक कर देती हैं. कैसे? बाय दे आर एनालॉगस, मतलब उनका स्ट्रक्चर मेटाबोलाइट के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती हैं उनको. मतलब वो खुद जाके एंजाइम से बाइंड कर जाएंगी और मेटाबोलाइट जो नेचुरल मेटाबोलाइट है उसको बाइंड नहीं करने देंगी. ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो सल्फोनामाइड्स है या सल्फा ड्रग्स बोलते हैं. तो ये सल्फा ड्रग्स बेसिकली क्या करती हैं, अगर आपको पहला वीडियो याद हो मोड ऑफ एक्शन वाला, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दिस, तो ये है आपका, देखिए ये जो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करने के जो डिफरेंट प्रिकर्सर्स हैं. ठीक है, अगर आपने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उसमें PABA है. ठीक है, फिर डाईहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं. तो ये जो सल्फोनामाइड्स हैं ये PABA की तरह होते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो ये उसके एनालॉग होते हैं. तो ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं. ठीक है, ओके, पहले PABA का एक्शन समझते हैं. पी अमाइनो बेंजोइक एसिड क्या करता है, ये जो है फॉलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है. और फॉलिक एसिड फिर बाद में आपके डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बनाने में हेल्प करेगा, प्रिकर्सर्स के. तो ये जो जो एंजाइम्स होते हैं ना डिफरेंट, जहाँ पे ये PABA बाइंड करेगा, तो ये सल्फोनामाइड्स जो है उनकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली जो होंगे आपको फिर आपके DNA RNA बनाने को, दिस प्रोसेस को जो है ना इनहिबिट करेंगे. ठीक है, दूसरे आपके जो इनहिबिटर हैं मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट की तरह जो काम करते हैं, वो है ट्राइमेथोप्रिम. ट्राइमेथोप्रिम जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट को जो है ना
इनहिबिट करता है, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उससे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है नहीं बनता है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट पाथवे को इनहिबिट करेगा उसमें। ये भी मोस्टली यूटीआई, मिडल ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ग्रोथ फैक्टर एनालॉग हैं, तो ये स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरिया में देखा गया है, ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। आइसोनियाजिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली माइकोबैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो माइकोलिक एसिड होता है, जो माइकोबैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड, बहुत स्पेसिफिक होता है माइकोबैक्टीरिया के लिए, तो ये उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।